पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों आज भी इंडेक्स ने बुलिश कंटिन्यूएशन को जारी रखा और परसों बनने वाली इवनिंग स्टार कैंडल का पैटर्न कल की क्लोजिंग ने निगेट किया और उसके नतीजे में आज हमने बुलिश कंटिन्यूएशन देखी। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ही पहले FIPI का डेटा, फिर डेली एनालिसिस, प्रिडिक्शंस, इंडेक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस और 30+ एक्टिव स्टॉक्स के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देखेंगे। दोस्तों FIPI पे अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर में फॉरेन इंडिविजुअल्स की नेट बाइंग है और इसके बाद इसमें फॉरेन कॉरपोरेट्स का शेयर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। इंडिविजुअल्स ने प्रॉफिट टेकिंग की है, कंपनीज़ ने प्रॉफिट टेकिंग की, बैंक्स, NBFC और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है और इंश्योरेंस कंपनीज़ की बाइंग है। तो कल भी सीमेंट सेक्टर में थोड़ा मूवमेंट नज़र आती है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे हैं, लोकल्स में इंडिविजुअल्स की बाइंग है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है और थोड़ी थोड़ी बाइंग ब्रोकर, प्रोप्राइटरी और इंश्योरेंस कंपनीज़ की है। कंपनीज़ की सेलिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की सेलिंग है। फूड सेक्टर स्टिल बहुत ही खाली चल रहा है फॉरेन और लोकल प्रोफाइल पे। ENP में देखें तो 0.24 की बाइंग है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की और $2.43 मिलियन की बाइंग इंडिविजुअल्स की है। बाकी एंटिटीज़ में कंपनीज़, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर प्रोप्राइटरी सेलिंग पे हैं। साइडवेज नज़र आता है। OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में देखें तो फॉरेन और ओवरसीज़ पाकिस्तानी थोड़ी बाइंग पे हैं और लोकल प्रोफाइल में इंडिविजुअल्स हैं। OMC के डेटा में भी कोई ख़ास मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। OMC स्टिल साइडवेज मूवमेंट पे नज़र आ रही हैं, जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इंश्योरेंस कंपनीज़ की हैवी बाइंग है। पावर सेक्टर देखें तो फॉरेन के इन्वेस्टर्स तो सेलिंग पे हैं, उसके बाद इंडिविजुअल्स की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की थोड़ी बाइंग है और ब्रोकर, प्रोप्राइटरी और इंश्योरेंस कंपनीज़ की बाइंग है। बैंकिंग सेक्टर स्टिल फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग पे हैं, बैंक्स और म्यूचुअल फंड, NBFC और इंश्योरेंस कंपनीज़ की थोड़ी थोड़ी बाइंग है। ब्रोकर, प्रोप्राइटरी की सेलिंग है इसमें। टैक्स सेक्टर में फॉरेन कॉरपोरेट्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बाइंग है, बहुत थोड़ा वॉल्यूम है, लेकिन इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है, कंपनीज़ ने सेलिंग की है और बैंक्स की, NBFC की कोई एक्टिविटी नहीं है, बैंक्स की बाइंग है। म्यूचुअल फंड्स की थोड़ी सी बाइंग है, कोई ख़ास एक्टिविटी, बहुत बड़ी मूव नज़र नहीं आती। टेक्सटाइल सेक्टर देखें तो इसमें भी फॉरेन कॉरपोरेट सेलिंग पर है और लोकल प्रोफाइल में इंडिविजुअल्स के पास थोड़ी सी बाइंग है। बाकी जो एंटिटीज़ हैं उनके पास कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, चाहे बाइंग हो या सेलिंग हो, तो साइड वेज पे नज़र आती है। अदर सेक्टर्स में $0.48 मिलियन की बाइंग है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, सॉरी फॉरेन कॉरपोरेट्स की, जिसमें $0.84 मिलियन की बाइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने की है और बाकी सेलिंग है। लेकिन इसमें इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है, कंपनीज़ की बाइंग है और इंश्योरेंस कंपनीज़ और ब्रोकर, प्रोप्राइटरी की बाइंग, सेलिंग है। म्यूचुअल फंड ने इसमें बाइंग की है और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसमें बाइंग की है। इसके अलावा कंपनीज़ की बाइंग है, तो अदर सेक्टर स्टिल मूव पे नज़र आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे कैंडलस्टिक चार्ट पे देखते हैं कि क्या पोजीशन है। दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट पे देखें तो आज भी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है जिसमें रिवर्सल की कोई इंडिकेशन नहीं है। परसों बनने वाले इवनिंग स्टार कल क्लोजिंग ने पैटर्न को निगेट किया और क्लोजिंग इतनी मतलूबा लेवल तक नहीं आई कि इवनिंग स्टार पैटर्न कंप्लीट होता और करेक्शन की निशानदेही होती। स्टिल करेक्शन को निगेट किया है इंडेक्स ने और जो रेजिस्टेंस 36,800 900 की हाई थी वो काफ़ी पावरफुली इंडेक्स ने क्रॉस करके क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स की सपोर्ट बदस्तूर हासिल है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस इंडेक्स की 37,700 के लेवल पे नज़र आ रही है। दरमियान में एक छोटी रेजिस्टेंस 37,200 के लेवल पर है जो कि इंडेक्स अबूर करने की पोजीशन में है और एक फ्रेश कैंडल अगर यहाँ
और बन जाती है कल इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, तो और मुस्तहकम सूरत हाल हो जाएगी। RSI और मैकडी कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इस मूव को? RSI इस वक्त 78 पर है। शदीद ओवरबॉट सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं और मोहतात रहने की बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन इंडेक्स इस वक्त बुलिश जोन में है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ से मज़ीद ऊपर जाते हुए इंडेक्स को हम देख सकते हैं उस वक्त तक जब तक कोई रिवर्सल का पैटर्न कंप्लीट नहीं होता। मैकडी पे देखें तो मैकडी का डायरेक्शन भी अपसाइड है, लेकिन थोड़ी सी अलार्मिंग चीज़ ये है कि मैकडी ने यहाँ तक टॉप बनाया, उसके बाद ये दो हिस्टोग्राम जो बने हैं ये थोड़ी लेंथ इनकी कम है। जो लास्ट ट्रेंड इंडेक्स ने फॉलो किया है उस पर बिल्कुल स्ट्रेट ये अपना सफ़र जारी रखे हुए है और यहाँ पर भी कोई रिवर्सल का साइन मौजूद नहीं है। जब तक रिवर्सल का साइन क्लियर नहीं आता इस ट्रेंड को एंजॉय करें। नेक्स्ट स्लाइड पर इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं कल के लिए। दोस्तों इंडेक्स जो है पाइवोट पॉइंट से ऊपर क्लोज़ हुआ है। कल इंडेक्स की पहली मूवमेंट 37,100 और 37,200 के लेवल पे है। 37,200 पे रेजिस्टेंस मौजूद है, थोड़ी कमज़ोर रेजिस्टेंस है लेकिन रेजिस्टेंस बहरहाल है। अगर ये क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद फिर 37,700 की तरफ का जो रास्ता है वो क्लियर हो सकता है। डाउनवर्ड साइड पर 36,800 के लेवल पर सपोर्ट मौजूद है मजबूत, और उसके बाद 36,670 के लेवल पे सपोर्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पर 30+ स्टॉक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। दोस्तों हेस्कॉल स्टिल साइडवेज पर है और आज भी क्लोजिंग काफ़ी नीचे दी है। RSI 45 तक आ गया है इसका। यहाँ पे थोड़ी देर 13:30 तक बाइंग लेवल आ जाएगा दोबारा। कैल साइडवेज पर है, अच्छी मूवमेंट दिखाई है इसने लेकिन क्लोजिंग पाइवोट के करीब दी है। RSI बढ़ रहा है। MLCF को देखें तो 78 RSI पे है, रिस्की लेवल है लेकिन ट्रेंड अप है। और FFL साइडवेज पर है 53 RSI के साथ, लेकिन इसकी मूवमेंट थोड़ी सी कुछ दिनों की लग रही है कि यहाँ से एक छोटी सी मूव ले सकता है। AVN 80 RSI पे है और 50 टच किया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस थी स्ट्रॉन्ग और इस वक्त ये रिस्की लेवल पे है। हबको 48 RSI के साथ है, बाइंग पोजीशन पे है। TRG 74 पे है, रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुआ है 3660 की। कल 37 की तरफ मूव करता हुआ देख सकते हैं। साजियो ने क्लोजिंग नीचे आके दी है लेकिन ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है चार्ट्स पे। DGKC को देखें तो 106 और 107 पर रेजिस्टेंस थी इसकी, और साइडवेज चार्ट पे भी साइडवेज दिख रहा है और पाइवोट पे भी। NCL साइडवेज पर है 56 RSI। सर्ल अपसाइड है और शदीद बुलिश ट्रेंड। पेल साइडवेज पर है, नया हाई बनाया है इसने। G टायर अप ट्रेंड में दोस्तों, इसने एक साल 52 वीक हाई तोड़ा है, इसको ही फोकस में रखें। OGDC आज 116 के ऊपर बंद हुआ है, साइडवेज शो कर रहा है, स्लो ज़रूर है लेकिन 119 की तरफ ये जा सकता है। लकी सीमेंट को देखें तो 74 RSI है। RSI काफ़ी ओवरबॉट लेवल पे है लेकिन ट्रेंड अप है। चेराट थोड़ा डाउन आ सकता है। कोहाट में मूवमेंट दिख रही है अपसाइड की। IOC भी 70 RSI पे है, RSI ऊपर से नीचे आया है इसका, और क्लोजिंग भी इसने अपनी रेजिस्टेंस से नीचे दी है तो इसको थोड़ा डाउन देख सकते हैं। MCB साइडवेज है लेकिन MCB में दोस्तों यहाँ से मूव बन सकती है। HBL 74 RSI पे है, थोड़ा रिस्की लेवल है इस वक्त। UBL 64 पे है, साइडवेज है लेकिन मूव बन सकती है, और HBL में भी 112 तक का मार्जिन अभी मौजूद है। PPL ने चलना शुरू कर दिया है। RSI 74 पे है, ओवर हीटेड, लेकिन 100 की रेजिस्टेंस तोड़ी है, 99 की रेजिस्टेंस तोड़ी है और इसको हम 102 से 103 की तरफ कल मूव करता हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस होगी इसकी 105 रुपये पे है। पॉल भी 78 RSI पे है, थोड़ा रिस्की हो चुका है, करेक्शन ओवरड्यू है। PSO साइडवेज पर है, 64 RSI है, साइडवेज होना अलार्मिंग है इस लेवल पे। मरी गैस अपसाइड पर है। NRL साइडवेज पर है, RSI 78 है और रिस्की है, यहाँ पे करेक्शन ले सकता है। ATRL 70 पे है लेकिन साइडवेज है। एफर्ट भी साइडवेज मूवमेंट पे है। ATRL को देखें तो ATRL
भी साइडवेज पर है, RSI 70 तक पहुंच गया है लेकिन ब्रेक नहीं किया 70 को। एफर्ट साइडवेज पर है और FFC साइडवेज पर है। फर्टिलाइज़र आपके टेक्सटाइल साइडवेज पर है, आपकी SNGP जो है ये भी साइडवेज पर है और न्यूज़ का इम्पैक्ट हुआ इस पे और गैप डाउन इसने कल ओपनिंग की थी। फिरोज़ अपसाइड पर है और बहुत मजबूत ट्रेंड है जो 400 तक कैरी कर सकता है। MEBL डाउन साइड पर है, BFL भी डाउन साइड शो कर रहा है चार्ट्स पे भी और डेटा पे भी। लॉट कैम्प साइड वाइज पर है। TGL ने अपसाइड दिखाई है और स्टिल अपसाइड पर है लेकिन RSI 79 है तो फ्रेश एंट्री को देख के करें। यूनिटी 47 पर है, साइडवेज मूवमेंट है। ISL 75 RSI ये साइडवेज है, यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करें। किसी ख़ास शेयर की मालूमात दरकार हों तो वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।